छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे करियर में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है। सीबीएसई इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए बार बार अपने नोटिफिकेशंस जारी करती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश करती हैं कि गलतियां ना करें, गलतियों से बचे। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी रुकावटें पैदा कर सकती है जब भी फर्दर आप अपना करियर बनाने जाओ। तो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन के थ्रू क्या बताया है, आइए जान लेते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। जस्ट इमेजिन कि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स से उसको क्रैक कर लिया। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसी मिस्टेक्स पाई जाती है जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उफ, इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पर पहुंचा, अब मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया गया? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ पाई गई थी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है मिस्टेक पाई गई हो, या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में मिस्टेक पाई गई हो, या फिर आपके पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक पाई गई हो, या आपके नाम में मिस्टेक पाई गई हो, वगैरह। कुछ भी गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया। सोचो जरा उस कैंडिडेट पर क्या बीतेगी जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है। इसीलिए सीबीएसई टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जारी करके स्टूडेंट को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल को ये बताता है, ये बताने की कोशिश करता है कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उस स्टूडेंट के पूरे करियर में रुकावटें पैदा कर सकती है, उसको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये गलतियां कौन सी हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, राइट? तो अभी सीबीएसई में एलओसी का जो काम है वो ऑनगोइंग है, ऑन प्रोसेस है, ठीक है। अभी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो सीबीएसई तक पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी करके क्या स्टूडेंट को बताने की कोशिश की है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, ताकि वो इन गलतियों से बच सके। तो यहाँ पर पूरी की पूरी नोटिफिकेशंस के थ्रू जान लेते हैं। ये अभी जो है रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि सब्जेक्ट अवेयरनेस फॉर करेक्ट सबमिशन ऑफ द डाटा ऑफ द स्टूडेंट इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10th एंड 12th, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए फर्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए जो एलओसी सबमिट की जा रही है उसके लिए, और क्लास 12th के लिए जो फाइनल एग्जाम के लिए, जो उनके मेन एग्जाम होते हैं बोर्ड के, उनके लिए लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करके देनी है। कहां पर? सीबीएसई को। ये काम आपका स्कूल करेगा, लेकिन प्रॉपर डिटेल जो है वो आपको ही बतानी पड़ेगी, राइट? तो यहां पर सबसे जो मिस्टेक्स बताई गई हैं कि कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर बताया गया कि प्लीज रेफर टू बोर्ड नोटिफिकेशन सीबीएसई एलओसी क्लास 10th एंड 12th 2025-26 डेटेड 27/8/25 वेयर इन इट वाज डायरेक्टेड दैट while सबमिटिंग द डाटा, जब भी आप अपना डाटा सबमिट करते हो ऑफ ऑल द कैंडिडेट फॉर द मेन, तो वो बच्चे जो एक लिस्ट बना करके सीबीएसई में सबमिट की जाती है कि ये बच्चे हमारी तरफ से, हमारे स्कूल के ये बच्चे बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी लिस्ट पहले बोर्ड एग्जाम को दे दी जाती है, ठीक है, सीबीएसई को दे दी जाती है। नाउ तो इसमें कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ठीक है, बाद में उनका गलतियों का जो एक मतलब कहते हैं ना कि गलतियां जो है वो उनके किस तरीके से करियर में रुकावटें पैदा करती है। तो जो कॉमन मिस्टेक है वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है, स्पेलिंग ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, कई बार बच्चों की स्पेलिंग में मिस्टेक पाई जाती है, उनके पेरेंट्स की स्पेलिंग्स में मिस्टेक पाई जाती है, गार्जियन की स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है, is correct and as it as प्री स्कूल रिकॉर्ड। तो अगर तो ये सही है, ठीक है, जो भी आपका प्रीवियस स्कूल होगा तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड वहां पर भी मेंटेन होगा। तो जो भी बच्चे मान लो कि आपने स्कूल चेंज किया है, तो पिछला जो स्कूल था आपका, वहां पर जो आपका जो भी रिकॉर्ड था वो एज इट इज रिकॉर्ड आप इस स्कूल में दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहीं से ही कोई स्कूल चेंज नहीं किया, स्पेलिंग्स आपकी बिल्कुल करेक्ट है, आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की, आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर फिर भी कोई मिस्टेक है तो आप उसको अब करेक्ट करा सकते हो। यहाँ पर एक बार रिकॉर्ड आपका चला गया ना, फिर आपको बच्चा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बार बार बच्चा आपको 2 से 3 बार जरूर से चेक करना है कि सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेटली फिल की गई हैं या नहीं। उसके बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट एंड एज पर द स्कूल रिकॉर्ड, तो डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स से क्या किया, तो बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ होती है कुछ और लिखवा देते हैं कुछ और, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो एक्यूरेट जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका प्रूफ होगा बच्चे, वो प्रूफ आपको स्कूल को दिखाना है, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट एज पर द स्कूल रिकॉर्ड एडमिशन एंड विड्रॉल द रजिस्टर मेंटेन बाय द स्कूल।
तो ये सारा का सारा स्कूल के पास ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको जब चेक करने के लिए बोला जाता है तो एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर द करेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट फिल हुए हैं नहीं हुए, जो भी सब्जेक्ट आपने क्लास 10th एंड 12th में लिए थे उसके अकॉर्डिंग क्या उसमें फिलिंग की गई है नहीं की गई है, तो ये आपको चेक करना है, राइट। सो एज पर द स्कीम ऑफ द स्टडीज सब्जेक्ट कोड आर चूजन and fill in the LOC correctly, especially in the following student subjects, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के कोड्स दिए गए हैं, इस पर ध्यान से देखना। ये क्लास 10th के लिए है, हिंदी के लिए है, हिंदी ए के लिए है ये कोड है, हिंदी बी के लिए ये कोड है, उर्दू के लिए ये कोड है, फिर उर्दू बी के लिए ये कोड है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है 041 है, मैथमेटिक्स बेसिक है 041, ठीक है। उसके बाद में 241, राइट। उसके बाद में यहाँ पर इन क्लास 12th में हिंदी कोर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया गया है 302, राइट। और फिर हिंदी इलेक्टिव के लिए 002 दिया हुआ है। ऐसे ही इंग्लिश कोर के लिए और इंग्लिश इलेक्टिव के लिए, संस्कृत कोर के लिए और संस्कृत इलेक्टिव के लिए, उर्दू कोर के लिए, उर्दू इलेक्टिव के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो बच्चे ये जो है इनके सब्जेक्ट कोड के साथ में आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो एक बार इसमें गलती होगी तो मैंने कहा ना कि बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। डाटा पैरेलली टू बी अपडेटेड ऑन द CWSN, ठीक है, पोर्टल द फैसिलिटीज बीइंग सॉट द। तो जो भी बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं, है ना, उनको सीबीएसई कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देती है जिनकी वजह से वो अपना पेपर ठीक से दे पाएं, ठीक है। उसके बाद में टू एंश्योर दैट द करेक्टनेस इन द डाटा LOC फॉर क्लास 10th एंड 12th रिमाइंडर डेटेड 11 सितंबर 2025। तो यहाँ पर रिमाइंडर बताया गया है कि 11 सितंबर से पहले पहले आप ये काम अपनी पूरी अच्छी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करके ही इसको ओके करें, ठीक है। करेक्शन इज अलाउड टिल लास्ट डेट इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC। तो करेक्शन इज अलाउड टिल लास्ट डेट, ठीक है। तो आपके लास्ट डेट तक करेक्शन जो है वो अलाउ की गई है आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC, राइट। So if any school has finalized that the data and realized that data for any candidate has been wrongly filled, अगर तो किसी कैंडिडेट का डाटा wrongly fill हो गया है, CBSE has given an opportunity, तो CBSE उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस देती है उसको ठीक करने के लिए। such data to be corrected by the school, तो क्या करती है, स्कूल को करेक्ट करने के लिए बोलती है कि भाई इसका डाटा जो है वो इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करके बताइए। इट्स बिफोर द लास्ट डेट LOC सबमिशन इज ओवर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन सर्कुलर डेटेड 27/8/2025 एज पर गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट दी गई थी, इस तक जो है वो क्या करना था, सबमिट कर देना था। लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो फिर से एक चांस देता है CBSE कि अभी भी चांस है, अभी भी अपनी मिस्टेक्स जो भी हो गई हैं तो उनको आप ठीक कर सकते हो। इन केस स्कूल हैज सबमिटेड द LOC विद इन द शेड्यूल हैज पेड the fees also and observed by the school the some data has been wrongly submitted। अगर तो किसी स्कूल ने एक स्पेसिफिक जो उनको टाइम दिया था उसके अंदर सबमिट कर दिया है, इन केस अ स्कूल हैज सबमिटेड द LOC विद इन द शेड्यूल जो जारी किया था उसके अंदर उन्होंने सबमिट कर दिया है, हैज पेड द फी ऑल्सो एंड इट इज, और उन्होंने फी भी पे कर दी है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की फी भी पे कर दी है। इट इज ऑब्जर्व बाय द स्कूल दैट सम डाटा हैज रॉन्गली सबमिटेड। अगर तो स्कूल कहता है कि भाई सब काम हो गया है, फिर भी चलो देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। अगर तो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के डाटा में कोई मिस्टेक हो गई है, उस सिचुएशन में क्या करता है, इन सच केसेस स्कूल कैन करेक्ट द डाटा विद इन द लास्ट डेट। तो फिर स्कूल क्या कर सकता है, लास्ट डेट तक उसके डाटा में करेक्शन कर सकता है। इफ ऑन रिवाइजिंग द डाटा एनी एडिशनल फीस इज रिक्वायर्ड, अगर तो रिवाइजिंग करते टाइम यानी कि उसको रिकरेक्ट करते टाइम अगर तो कोई जो है इसमें चार्ज लिए जाते हैं, एनी एडिशनल फीस इज रिक्वायर्ड द सेम विल ऑल्सो पेड बाय द स्कूल ऑनलाइन। तो वो स्कूल जो है उसको ऑनलाइन पे कर सकता है। समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं, ये है जनरेशन ऑफ डाटा वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसमें एक स्लिप जो है वो जारी की जाती है, कौन सी, जनरेशन ऑफ डाटा वेरिफिकेशन स्लिप। आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ LOC स्कूल विल एबल टू जनरेट एंड प्रोवाइड द डाटा वेरिफिकेशन स्लिप टू ईच कैंडिडेट। फिर क्या करता है CBSE, हर एक कैंडिडेट की एक्यूरेसी जो है वो चेक करने के बाद एक उनकी स्लिप देता है कि भाई ये जो है हमारी तरफ से ओके है, डन है, स्कूल की तरफ से भी ओके है, CBSE की तरफ से ओके है, तो फिर उसको क्या कर दी जाती है, एक स्लिप दी जाती है, राइट। सो इफ एनी एरर एनी डाटा इज डिटेक्टेड द
dictated and at the stage the school will able to update that at the stage as well. Information provide the circular dated this. तो उस सिचुएशन में क्या कर सकता है कि भाई गलती होगी, चलो एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, इसको करेक्ट कराते हैं। लेकिन जो सीबीएसई ने एक और चांस दिया है, उसकी भी डेडलाइन जो सेट कर दी है, डेट दे दी है पर्टिकुलर, उस तक ही वो करना है। बार बार सीबीएसई भी कहता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुम्हें बार बार मौका नहीं दूंगा, तो ये जो मौका दिया है इसी में ही आपको ये करना है, ठीक है। सो आफ्टर द लास्ट डेट, तो लास्ट डेट के बाद, ठीक है, अ डाटा वेरिफिकेशन स्लिप विल बी जनरेटेड बाय द स्कूल। तो एक जो है वो वेरिफिकेशन डाटा जो है स्कूल की तरफ से जनरेट किया जाता है। इन केस इफ द डाटा फॉर एग्जांपल कैंडिडेट या मदर या फादर या गार्जियन नेम, डाटा, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट ऑफर्ड फाउंड द रॉन्ग बाय द स्कूल कैंडिडेट, सीबीएसई विल अलाउ द सेम टू बी करेक्टेड। तो सीबीएसई ने फिर से क्या किया है बच्चा, अलाउ किया है कि फ्रॉम 13 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक वो करेक्शन कर सकता है। अगर आपके नेम में मिस्टेक होगी, नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, या आपके पेरेंट्स के, गार्जियन के, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, तो लास्ट डेट इसकी कब है, 27 अक्टूबर तक आपका स्कूल जो है करेक्ट करके उसको दे सकता है। नो करेक्शन विल बी अलाउ बाय द बोर्ड, ठीक है। इसके बाद जो है एक बार ये प्रोसेस आपका पूरा ओवर हो गया, वंस दिस पीरियड एंड द पीरियड इज ओवर, एक बार ये पीरियड ओवर हो गया, देन उसके बाद में फिर किसी तरह का कोई सीबीएसई आपको चांस नहीं देगा। इसलिए आपको पहले से ही सारी चीज़ों को करेक्ट कर लेना है। स्कूल से एक बार फिर से चेक करा लीजिएगा कि उसका सारा का सारा डाटा चेक है, ठीक है, एक्यूरेट फिल किया गया है या नहीं किया गया, कोई मिस्टेक है तो बच्चा बार बार सीबीएसई इस तरह से आपको अवेयर करता है, ठीक है। सो ये था, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा important information थी। Copy to the respective head of the direct organization and institution indicated below, request to the disseminate and the information to all the school under the jurisdiction। ये schools के लिए है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, तो ये पूरा का पूरा उनके लिए दिया गया है, ये आपके लिए नहीं है, स्कूल्स के लिए है, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझनी है, नहीं कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अब आपको क्लास 10th और 12th में जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे आप करते रहिए। डेफिनेटली जितनी आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आप अपने बोर्ड एग्जाम में पाएंगे। अगर आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में मेरी प्रिपरेशन जो है ठीक से नहीं चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अड्डा 24/7 का बोर्ड का ये जो कोर्स है, ठीक है, बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्कूल के 12 पर जाना है और यहाँ पर क्या करोगे, इसको कर दोगे, क्लिक कर दोगे क्लास 12 पर। ये है लक्ष्य 3.0 बैच, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल इतने का है, लेकिन यहाँ पर एक कूपन कोड दिया जाएगा, इसको आप परचेज कर सकते हो हैवी डिस्काउंट ऑफर पा करके, ठीक है। Y489 कूपन कोड लगा देना और इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिना किसी टेंशन के आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपने ये कूपन कोड लगा करके फटाफट से आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और हमारे साथ आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्स आपका इतने का रह जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, Y489 कूपन कोड लगाओ, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, Y489, ठीक है। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।